हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको ऐसे ही जनरल नॉलेज को बढ़ाने के तौर पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। एक नेशनल पार्क किसे बोलते हैं, क्या होता है एक नेशनल पार्क? तो दोस्तों, नेशनल पार्क एक ऐसा सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है। एक नेशनल पार्क में जो वाइल्ड लाइफ यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, वो और फ्लोरा और फोना, यहाँ के फ्लोरा और फोना यानी कि पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उन्हीं को कहते हैं फ्लोरा और फोना। ठीक है, और जो यहाँ की नेचुरल लैंडस्केप्स हैं जैसा कि झीलें, नदियाँ, फॉरेस्ट, इस तरह से जो नेचुरल लैंडस्केप्स है, भूदृश्य है, तो उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये नेशनल पार्क बनाया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कोई नेशनल पार्क होता है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जैसा कि ग्रेजिंग, पशुओं को चराना है, ठीक है, इस तरह की जो हंटिंग है, पशुओं का शिकार करना है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। या फिर कोई फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस यहाँ पर करी जा रही है तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये होता है एक नेशनल पार्क। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें कि कहाँ कहाँ पर, जैसे कोई नेशनल पार्क है, इसकी जो बाउंड्री होती है चारों ओर से, तो ये वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, पता होता है कि कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्री लगी हुई है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो नेशनल पार्क होता है, यहाँ पर जो लॉज होते हैं, कानूनी जो नियम कानून होते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्ट तरीके से उन प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो कानून होते हैं वो बिल्कुल सख्त होते हैं। अगर कोई भी उन कानूनों का पालन नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, और जो ये नेशनल पार्क होते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं ये नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो सबसे छोटी होती है आकार में। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क और लास्ट में आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, और जो ये नेशनल पार्क होते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व से छोटे होते हैं। ठीक है, और नेशनल पार्क के एग्जाम्पल हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, ये नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, और इसके बारे में एक फैक्ट और है कि जो ये नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बनाया गया था। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तब ब्रिटिश काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब बनाया गया था ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम तब हुआ करता था हैली नेशनल पार्क, जब इसको बनाया गया था। ये बाद में कर दिया इसका नाम जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर ये इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ होती हैं यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। और यहाँ पर जो टूरिज्म होता है उसको भी काफ़ी हद तक अलाउ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं एक बार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं? इससे पहले हमने जाना ये नेशनल पार्क क्या होता है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली पशु पक्षी हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, उनको और उनका जो हैबिटेट यानी कि उनका जो निवास स्थान है, प्राकृतिक निवास है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ का जो वहाँ पर जो रहने वाले पशु पक्षी हैं और वहाँ पर जो उनका प्रोटेक्शन ये क्या बोलते हैं प्राकृतिक आवास है, तो दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और ख़ास तौर से यहाँ पर कोई जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं यानी कि जो प्रजाति ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है,
उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, तो यहाँ पर कई तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलाउ किया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेजिंग है यानी कि पशुओं को चराना उसको, और यहाँ पर जो फ्यूल वुड है यानी कि फायर वुड है, ईंधन लकड़ी है, तो उसको भी यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है लोकल पीपल के उससे। ठीक है, लोकल पीपल जो हैं वो यहाँ पर जलाऊ जो लकड़ियाँ होती हैं उनको वो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, अपने पशुओं को यहाँ पर चरा सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी समुदाय है, ठीक है, आदिवासियों के जो राइट्स हैं, तो उनको भी यहाँ पर उनकी परमिशन दी जाती है। ठीक है, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से रेगुलेशन होती है। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो ये नेशनल पार्क होता है, नहीं सॉरी, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये नेशनल पार्क से यहाँ पर कम जो स्ट्रिक्ट लॉ और कानून होते हैं यहाँ पर कम होते हैं, कम सख्त होता है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं सरकार की तरफ से ये थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, कम सख्त होता है, जबकि जो नेशनल पार्क है उसमें ज़्यादा सख्त कानून होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, अगर साइज़ की बात करें तो ये नेशनल पार्क से छोटे होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, ये नेशनल पार्क से छोटे होते हैं साइज़ में, सबसे छोटे यही होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा नेशनल पार्क, और लास्ट में जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो सबसे बड़ा होता है इन तीनों में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बर्ड्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, ठीक है, जो कि जिसकी जो प्रजाति है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अलाउ किया जाता है, जैसे कि ग्रेजिंग करवाना, अपने पशुओं को यहाँ पर चरवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं सरकार की तरफ से ये थोड़ा कम सख्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों के बारे में तो हमने जान लिया, एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जानते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में ये होता क्या है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, जो डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन किसका, यानी कि संरक्षण किसका किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, कीट पतंग, जो भी यहाँ पर छोटे से छोटे जीव मिलते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करी जाती है, उनको कंजर्व करके रखा जाता है। फिर यहाँ के इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसकी भी प्रोटेक्शन, और जो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर मौजूद है तो उसकी भी यहाँ पर मतलब कि उसको कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, लोकल पीपल होते हैं यहाँ के, तो उनको भी यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो वो यहाँ पर उनका यूज़ किया कर सकते हैं। ठीक है, उनको अलाउ होता है ये सब। ठीक है, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है, ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसको 3 जोन्स में बांटा जाता है, 3 जोन्स में बांटा जाता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा कोर जोन, कोर जोन जो कि सबसे अंदर का पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, अयो स्ट्रिक्ट तरीके से ये प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, जैसे कि ग्रेजिंग वगैरह जो भी है तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती। ठीक है, टूरिज्म वगैरह यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है, और यहीं पर जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है वो यहीं पर रहती है। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा जोन जो है वो है बफर जोन। बफर जोन तो ये है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, बहुत कम एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउ की जाती हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि रिसर्च, अगर कोई रिसर्च हो रही है तो यहीं पर ये की जा सकती है, यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलाउ की जाती है। टूरिज़्म है, ठीक है, बाहर से कोई पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आता है, ठीक है, तो यहाँ पर
इसी क्षेत्र में ये अलाउ किया जाएगा। या फिर इसके अलावा जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन जो कि सबसे बाहर का पार्ट होता है, तो यहाँ पर कई सारी जो ह्यूमन बस्तियां हैं, मतलब कि मानव बस्तियां हैं यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं इस वाले एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम यहाँ पर सख्ती होती है, जो नियम कानून होते हैं यहाँ पर कम सख्त होते हैं, ठीक है, जो बाहर का ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी अलाउ किया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो सस्टेनेबल कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर अलाउ की जाती हैं, जैसे कि रिसर्च हो गई, एजुकेशन हो गई, या फिर कोई और भी कुछ यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं 3 जोन जो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के उसमें आते हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत आते हैं ये 3 जोन। बायोस्फीयर रिजर्व को इन 3 जोन्स में बांटा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। इन तीनों में कौन? जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा आकार होता है इसी बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है दोस्तों। इन तीनों में सबसे बड़ा यही होता है। और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंडर में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इत्यादि आ सकते हैं, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे ये आ सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चाहे नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने कई बार सुना होगा, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका इन तीनों स्टेट्स में लोकेटेड है। कौन? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब तीनों स्टेट्स में ये मौजूद है, तो आप इसके साइज को समझ सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसका साइज इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो जोन्स होते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व वो किस किस तरह से होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सबसे अंदर का पार्ट होता है कोर जोन, ठीक है। सबसे अंदर का पार्ट होता है कोर जोन। यहाँ पर जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पर लोकेटेड होती है, ठीक है। यहीं पर ये होते हैं, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ जो भी है तो वो यहीं पर होते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह का टूरिज्म, एजुकेशन या फिर रिसर्च यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती इस अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। जो बफर वाला पार्ट होता है, बफर जोन, तो यहाँ पर कुछ टूरिज्म और कुछ रिसर्च वगैरह यहाँ पर अलाउ की जा सकती है इस बफर वाले जोन में, जो कि दूसरे नंबर पर पार्ट आता है, ठीक है। इनके बीच में आता है ये। अब लास्ट में आता है ट्रांजिशन जोन। तो इसमें कुछ जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अलाउ किया जाता है, ठीक है। जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, मानव बस्तियाँ हैं, वो यहीं पर हो सकती हैं, ठीक है। फिर रिसर्च, एजुकेशन और यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर कंजर्व करके रखी जाती है इस जोन में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इस प्रकार से इसको 3 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। सबसे अंदर का कोर जोन, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से। उसके बाद बफर जोन, यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो कम सख्त होते हैं इसके कंपैरिजन में, कोर जोन के कंपैरिजन में, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलाउ की जाती है, ठीक है। तो ये है। अब दोस्तों एक बार इन तीनों का डिफरेंस एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी जैसे कि नेशनल पार्क के। तो नेशनल पार्क जो होता है वो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन होता है किसकी? फ्लोरा, जो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ के पशु जीवन होता है, तो उनकी प्रोटेक्शन करना। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लैंडस्केप्स मौजूद हैं, भूदृश्य यहाँ के हैं, जैसे कि नदी, झील, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, तो इनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन करना, वो भी स्ट्रिक्ट तरीके से, ठीक है। सरकार का इन पर जो सख्ती करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती होती है, ठीक है। जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। दूसरा हमने बात करी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो यहाँ पर प्रोटेक्शन करी जाती है, यहाँ पर किसकी? जो यहाँ पर जंगली पशु हैं, ठीक है, यहाँ पर रहने वाले अपने प्राकृतिक आवास में, तो उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में,
ठीक है, ताकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनका जो प्राकृतिक आवास है उसको भी कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है, किसी भी तरीके से। और यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, जैसे कि पशुओं को चराना, ग्रेजिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, जिसकी हमने पहले भी बात करी। और जो लास्ट में आता है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी हमने बात करी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये इन तीनों में सबसे बड़ा वो होता है, एरिया होता है, ठीक है, सरकार के द्वारा सबसे बड़ा एरिया होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। और यहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है यहाँ का, ठीक है, ह्यूमन को एग्जिस्टेंस, मतलब इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो, और जो यहाँ पर ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ह्यूमन भी, ठीक है, तो उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो तब कहलाता है ये बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अंडर में कई सारे नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कई सारे नेशनल पार्क इसके अंडर में आ सकते हैं, ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसके अनुसार जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़ा एक एरिया होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी थी, जो कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो आई होप दोस्तों आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो इनमें आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में, ठीक है, तो जय हिंद।